इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेगा ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा। वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है। महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया। दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए। अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़ोगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो। बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए। लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 ब्याह करेंगे 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आकर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर मुसलमान को यूसीसी नहीं चाहिए तो उनको शरिया लॉ के हिसाब से क्रिमिनल लॉ दे दिया जाए। तो मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से और खुसूसन खान सर से ये कहूँगा, बिल्कुल मुसलमान शरीयत के हर कानून को मानने तैयार है, चाहे वो शादी ब्याह का कानून हो या सज़ा और जज़ा का कानून हो, हर कानून को मानने के लिए तैयार है। क्रिमिनल लॉ भी मुसलमान उसको एक्सेप्ट करता है और करता रहेगा, और पर्सनल लॉ तो मुसलमान का है ही पहले से। पर्सनल लॉ के अंदर जो काम काज है, जो उमूर अंजाम दिए जाते हैं, वो तमाम काम इंसान ख़ुद कर सकता है। शादी ब्याह, निकाह, तलाक, इद्दत, इस तरह नानो नफ़का वगैरह, हर एक चीज़ मुसलमान आपसी राय मशवरे से ये काम कर सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर जो सज़ा और जज़ा का मामला है, ये हर ऐरे गैरे को करने का हक़ नहीं है। मैं खान सर से भी कहूँगा और इन तमाम लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल आप हुकूमत के सामने अपनी राय रखिए कि मुसलमानों के लिए अलग से कोर्ट होने चाहिए, मुसलमानों की अदालतें अलग हो, पुलिस ऑफिसर अलग हो, मुसलमानों के हुक्मरान अलग हो, मुसलमानों के काजी अलग हो, मुसलमानों की अदालतों में दोनों तरफ फ़रीक़ैन में मुस्लिम की जमात का इंतज़ाम हो। मुसलमान उसी वक्त जो है इस्लामी क़ानून के तहत क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी अमल करेगा। जिस देश के अंदर न मुसलमानों की कोई अदालत है, न थाना है, न पुलिस है उनके कब्ज़े में, ना उनकी हुकूमत है, ना उनके पास कोई काजी है, ना ही उनके पास ऐसे ओहदे वाले लोग हैं जो इस काम को अंजाम दे सके, तो उस देश के अंदर इस्लामी क़ानून कैसे नाफिज़ किया जा सकता है? उसके लिए फिर हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना पड़ेगा, या ये कि हिंदुस्तान के एक हिस्से को मुसलमानों के लिए पर्सनल कर देना होगा, जिसके अंदर वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी अमल कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी अमल करें, चोरी करने के ऊपर हाथ काटा जाए, ज़िना करने के ऊपर संसार किया जाए, रज्म किया जाए, और इसी तरह डकैती के ऊपर जो उसकी सज़ा है वो दी जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमान इसके ऊपर अमल करें, तो मुसलमानों की हुकूमत अलग कीजिए, मुसलमानों को एक मुस्लिम हाकिम दीजिए जो आलिम हो, मुत्तकी हो, जो परहेज़गार हो, मुसलमानों को ऐसा हाकिम फ़राहम कीजिए। मुसलमानों की पुलिस अलग हो, मुसलमानों के लिए अलग से अदालतें हों, मुसलमानों के लिए अलग से कोर्ट हो, मुसलमानों का वकील ईमानदार हो, मुस्लिम हो, ये सारी चीज़ें मुसलमानों को दीजिए। उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान क्रिमिनल लॉ के ऊपर अमल नहीं करते, फिर हम मानेंगे। लेकिन जिस देश के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हुकूमत भी किसी और की है, अदालतें किसी और की हैं, कोर्ट किसी और का है, काजी किसी और का है, तो उस देश के अंदर सज़ा और जज़ा कौन देगा? फिर काफिर और मुशरिक को बिल्कुल हक़ नहीं है कि वो बैठ कर इस्लामी हुकूमत चलाए। उसके लिए उसको मुसलमान होना पड़ेगा। जो भी हाकिम चाहता है कि उसके देश में इस्लामी हुकूमत हो, तो सबसे पहले उसे इस्लाम कबूल करने की ज़रूरत है। उसके बाद अपने देश के अंदर भी इस्लामी हुकूमत कायम करे, मुसलमान तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बाहर कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ भी थोड़े बहुत भी इस्लामी हुकूमत है, वहाँ अगर आप एक नज़ारा मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि चोरी करने के ऊपर जहाँ जहाँ हाथ काटे जा रहे हैं, ज़िना करने के ऊपर जहाँ रज्मा और संसार किया जा रहा है, और इसी तरह क्रिमिनल लॉ के ऊपर जो अमल किया जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ आप देखेंगे कि चोरों की तादाद बहुत कम होगी, रेप करने वालों की तादाद बहुत कम है, बिल्कुल उनके अंदर हिम्मत ही नहीं पैदा होती है। ये मसलिहत है इसके पीछे, इतनी बड़ी सज़ा जो इसके पीछे रखी गई है, इसके पीछे यही मसलिहत है कि दुनिया के अंदर से चोर ख़त्म हो जाए, चोरी करने वाले ख़त्म हो जाए, ज़िना करने वाले ख़त्म हो जाए, शराब पीने वाले ख़त्म हो जाए, रेप करने वाले ख़त्म हो जाए, डकैती दुनिया के अंदर से ख़त्म हो जाए, ताकि लोगों के अंदर हिम्मत पैदा ना हो इन बुरे काम को अंजाम देने की। लेकिन जिस देश में चोरों की सज़ा ये हो कि रात में अगर उसको गिरफ़्तार किया गया तो सुबह सूरज निकलने से पहले उसे छोड़ दिया जाता है, जिस देश में शराब की दुकानें लॉकडाउन में भी खोल दी जाएँ, उस देश के अंदर क्या इस्लामी हुकूमत होगी? वहाँ चोर कैसे ख़त्म होंगे? वहाँ डकैत और ज़िनाकार की तादाद कम कैसे होगी? नहीं हो सकता। चीज़ों को मुसलमानों को दीजिए, जो जो चीज़ें मुसलमानों को ज़रूरत है, इंशाअल्लाह मुसलमान तैयार है इसके ऊपर अमल करने के लिए, बल्कि चाहते हैं कि ये चीज़ें देश के अंदर लागू हो जाएँ, क्रिमिनल लॉ।
اور ہر ایک کے لیے ہے وہ. جس دن اسلامی قانون اور اسلامی حکومت دیش کے اندر نافذ ہو گئی اس دن دنیا سے چور ختم ہو جائیں گے, اس دیش سے چوروں کی تعداد ختم ہو جائے گی.